नमस्कार फ्रेंड्स, जय बेनमून एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2020 ईयर में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से आपके सामने वापस आ गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है फिर से सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करने का। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपने प्रमोशंस में देख लिया होगा कि आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है और मैं आपके सामने पूरी कोशिश करूंगी कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसको मैं एक सिंपल सरलता से आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं, ताकि जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं प्रोडक्ट्स तो इजीली उनको पता चल जाए कि अगर किसी प्रोडक्ट का नाम आयुर्वर्धन है तो उसके फंक्शंस क्या हैं, तुलसी क्यूरक्यूमिन है तो उसके फंक्शंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है। तो बहुत ही क्विक वे में लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं बेनमून की हमेशा से यही कोशिश रही है कि बेनमून आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स दे और क्वालिटी के साथ आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करे। So friends, based on the principles of ancient Ayurveda and modern science and by strictly following GMP and WHO guidelines, हम जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट करते हैं वो हर एक क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आप तक पहुंचता है। और आज के जो भी हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसके जो मेडिकल चैलेंजेस हैं उससे हम फाइट कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। तो मैं सबसे पहला प्रोडक्ट आपके सामने पेश करूंगी आयुर्वर्धन। आयुर्वर्धन विच इज एम्पावर्ड विथ नोनी, जिसे मोरिंडा सिट्रोफोलिया भी कहा जाता है, जिसका संस्कृत नाम है आल। सो फ्रेंड्स, आयुर्वर्धन आप जानते ही हैं कि जिसकी टैगलाइन है जिंदगी की नई शुरुआत। फ्रेंड्स, हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। और फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फ्री रेडिकल्स को बॉडी में से ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि रिमूव कर दिया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? फ्री रेडिकल्स से फाइट कैसे करेंगे हम? टॉक्सिन से फाइट हम कैसे करेंगे? सो आयुर्वर्धन में फ्रेंड्स है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विद द पावर ऑफ 550 प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स से फाइट करता है। क्योंकि फ्री रेडिकल्स अगर हमारे शरीर में हैं तो कोई भी बीमारी हमें छू सकती है। और आयुर्वर्धन की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वर्धन सपोर्टिव थेरेपी यानी कि एडजुवेंट थेरेपी का काम करता है हर एक प्रकार के डिजीज में, जैसे कि डायबिटीज, आर्थराइटिस, एस्थमा, ब्लड प्रेशर या कोई भी फैटल डिजीज यानी कि कैंसर, और वो साथ साथ में जनरल वीकनेस पे भी काम करता है। मतलब इन शॉर्ट आप किसी को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी प्रकार का डिजीज, चाहे वो ए से लेके जेड तक का कोई भी डिजीज है, उसमें आयुर्वर्धन एक सपोर्टिव थेरेपी का काम करेगा। एंड जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में शुगर लेवल को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करता है। आप जो रूटीन में एफबीएस एंड पीपीबीएस लेवल चेक करवाते हैं तो जिससे आपको पता चलता है कि मेरा शुगर लेवल अभी इतना इंक्रीज हुआ है या नॉर्मल है या डिक्रीज हुआ है या बॉर्डर लाइन पे है, तो आयुर्वर्धन डायबिटीज़ में सपोर्टिव थेरेपी का काम करेगा ताकि आपका शुगर लेवल आप मेंटेन कर सकें और एक रोजिंदा जिंदगी में एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकें। सिमिलरली अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर में आयुर्वर्धन ये काम करता है कि कैंसर में दी जाने वाली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बाल भी झड़ जाते हैं, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के भी जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी ये कम करता है और एक बेहतर लाइफस्टाइल देता है आपको। साथ साथ में आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। तो दूसरे भी जो डिजीज हैं जिसके मैं नाम ऑलरेडी ले चुकी हूँ वो हर एक डिजीज पे भी वो काम करेगा। फ्रेंड्स, आयुर्वर्धन का जो रिकमेंडेड कोर्स ड्यूरेशन है वो है एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स तक, चाहे आप बीमार हैं चाहे आप बीमार नहीं हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वर्धन हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल से फाइट करता है। तो अगर आप रोज आयुर्वर्धन का सेवन करेंगे तो आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगी, जिससे आप बीमारियों से फाइट कर सकते हो और फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को भी वो प्रिवेंट करता है। साथ साथ में आपके हीमोग्लोबिन काउंट्स
बढ़ाता है, आपको आपका जो ब्लड है उसको डिकंटामिनेट करता है यानी कि प्योरीफाई करता है, और हमारे बॉडी में वो ऐसी शक्ति देता है जिससे हम हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें हम और ज़्यादा एक्टिवनेस दिखा पाएँ, हमारी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो पाए। साथ साथ में अगर हमें कोई बीमारी नहीं भी है तो भी हम आयु वरदान ले सकते हैं, और अगर आपको कोई बीमारी है तो प्लीज़ आप मिनिमम 6 मंथ्स तक तो आयु वरदान का कोर्स आप फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सिंपल और इजी कर दिया है आपके लिए आयु वरदान का। अब मैं एक नेक्स्ट प्रोडक्ट पे स्विच ऑन करूंगी जिसका नाम है तुलसी क्यूरक्यूमिन, दैट इज एनरिच विथ सैफरॉन। यस फ्रेंड्स, तुलसी क्यूरक्यूमिन का काम क्या है, तुलसी क्यूरक्यूमिन की प्रॉपर्टीज क्या है? दैट इज एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल। तुलसी क्यूरक्यूमिन में भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके जो डीएनए जो डैमेज होता है, जो बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं उसमें वो रिपेयर करता है। साथ में आपको जो डे टू डे रूटीन लाइफ में कभी कभी हम प्रदूषण के कांटेक्ट में आने के साथ हमको एलर्जी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कफ, कोल्ड, खांसी वगैरह हमें रहती है, बार बार जो लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं उनमें कमज़ोरी आने लगती है, या जो हमारे जैसे लोग हैं जो ऑफिस में भी जाते हैं, घर का काम भी करते हैं, और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी वजह से ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं। तो एक क्विक सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि तुलसी क्यूरक्यूमिन की प्रॉपर्टीज़ है कि वो एंटीवायरल का भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है और एंटी फंगल भी। तो आप डेली दिन में 1 बार या 2 बार इसे गर्म पानी में या नॉर्मल वाटर में 4-5 ड्रॉप्स डाल के आप पी लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी, और इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है बाहर या बार बार बुखार आना, बीमार पड़ना, कफ एंड कोल्ड है, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। सो ये ऐसा कहा जा सकता है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ तुलसी क्यूरक्यूमिन का सेवन कर सकते हैं। इसकी बॉटल बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो आप अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो अपने साथ कैरी करें, और आप घर में भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सिंपल इसका बहुत इजी आपको उपाय दे दिया है। अब मैं हमारी थर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगी जिसका नाम है अल्का प्योर। यस फ्रेंड्स, अल्का प्योर साधारण पानी को एक पावरफुल अल्कलाइन वाटर में ट्रांसफॉर्म करता है, जो पीएच बैलेंस जो है बॉडी का उसको रिस्टोर करता है, और एसिडिटी लेवल जो हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है उसको भी डिक्रीज करता है। साथ साथ में सुपीरियर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज डिलीवर करता है अल्का प्योर। इसके अंदर है अल्ट्रा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज जो आपके बॉडी में पैदा हुए एसिड को रिड्यूस करता है, जो कि नॉर्मल टैप वाटर नहीं कर सकता। आपके पीएच बैलेंस को रिस्टोर करता है, और आई थिंक आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीनरीज उपलब्ध हैं जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड रुपीज़ एंड लैक्स रुपीज़ में अवेलेबल हैं, लेकिन हमने आपके लिए ये कितना आसान कर दिया है कि एक बहुत ही फिजिबल और अफोर्डेबल रेट्स में आपके पास अल्का प्योर है, जो आपके नॉर्मल पानी को पावरफुल अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपका पीएच बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। राइट फ्रेंड्स, सो अब हम जाते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है ऑरा ग्रीन टी। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं लिक्विड ग्रीन टी, क्या मार्केट में कहीं आपने सुना है कि कोई लिक्विड ग्रीन टी अवेलेबल है? आई थिंक एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि ग्रीन टी लिक्विड फॉर्म में बेनमून ने प्रेजेंट किया है। और ग्रीन टी के तो इतने इन्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स कि ग्रीन टी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ तो मौजूद हैं। साथ साथ में ग्रीन टी वेट लॉस में भी काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको भी ये पूरी तरह से एक्टिव करता है। अगर हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम एक्टिव है, दैट मीन्स हमारा जो वेट है वो हमारे कंट्रोल में है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनका वेट गेन हो जाता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनके अंदर वो हैं बहुत यंग लेकिन एक्टिवनेस नहीं है उनके अंदर, वो लोग जिम भी नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाते। सो ग्रीन टी की इतनी सारी मल्टी फंक्शनल प्रॉपर्टीज है जो आपके स्किन को और ब्यूटी को भी एनहांस करता है। भरपूर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स हैं, और साथ साथ में आपके बॉडी का जो वेट है उसको भी स्टेबलाइज करता है। सो फ्रेंड्स, आप डेली ग्रीन टी लिक्विड अपने डाइट में इनकलकेट करें। आप हो सके तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आप उठे हैं तो हल्का गुनगुने
पानी में आपने 3-4 ड्रॉप्स ग्रीन टी डाल दिया, या तो दोपहर में आपने एक बार ले लिया और शाम को ले लिया। आप चाहें तो दिन में इसे एक बार भी ले सकते हैं और आप चाहें तो 3 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है जो आपके बॉडी के अंदर जो फैट्स जमा पड़ा है उसको वो ब्रेक डाउन करता है, ताकि एक्सेसिव चर्बी आपके बॉडी में कहीं डिपॉजिट ना हो, ताकि आप एक सिमेट्रिकल बॉडी, एक प्रॉपर शेप में आप अपना बॉडी अचीव कर सकें और एक्टिवनेस भी आपके अंदर भरपूर रहे। सो फ्रेंड्स, ग्रीन टी के बाद, ऑरा ग्रीन टी के बाद अब मैं लूँगी स्वीटोन। फ्रेंड्स, स्वीटोन के बारे में आपको पता है, सेहत भरी मिठास। अब स्वीटोन फ्रेंड्स, इसके इतने सारे तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं शुरुआत करूँगी फॉर डायबिटिक पीपल। जो लोग भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं फ्रेंड्स, वो लोगों को भी तो इच्छा होती है कि हम भी कुछ मिठाई खाएं, डेजर्ट्स खाएं, लेकिन वो खा नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं हमने कुछ मिठाई खाई और कहीं शुगर लेवल हमारा इंक्रीज़ हो गया, तो कहीं डायबिटिक पेशेंट्स के सिम्टम्स ज़्यादा मिठाई खाने से या थोड़ा मात्रा में भी मिठाई खाने से किक स्टार्ट हो जाते हैं। सो स्वीटोन बनाने का हमारा जो पर्पस है वो मल्टीपर्पस है कि डायबिटिक लोग स्वीटोन का इस्तेमाल करें और अपनी मनपसंद मिठाइयाँ कभी भी वो खा सकते हैं। साथ में जो लोग वेरी हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिन लोगों को हर एक चीज़ अब कैलोरी वाइज करते हैं कि हमको इतनी कैलोरीज ही लेनी है दिन में, या हमको 300 कैलोरीज लेनी है, या 150 कैलोरीज लेनी है, या इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो वो लोग भी अपने डे टू डे रूटीन में स्वीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जहाँ पे आपने, जैसे हम कहते हैं ना गुजराती लोग दाल में भी शक्कर डालते हैं, तो आप दाल में भी 1 से 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप स्वीटोन के डाल सकते हैं। अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो शक्कर की जगह आप स्वीटोन यूज़ कीजिए। आप घर में हलवा बनाते हैं, शीरा बनाते हैं या गाजर का हलवा बनाते हैं, उसमें भी आप स्वीटोन डालिए, खीर में भी आप स्वीटोन डालिए। सो स्वीटोन पूरी तरह से हर्बल है, पूरी तरह से सेफ है, और इसके अंदर वैसी कोई कैलोरी नहीं है जो आपके बॉडी को डैमेज करे या आपका वेट पुट ऑन करे। सो आई थिंक स्वीटोन हर एक पर्सन के लिए एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, जो कि ये स्टीविया एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, इसलिए इसके कोई आड़ असर नहीं है फ्रेंड्स। सो आई एम श्योर आपने मेरी बात कंसिडर की है। नाउ आई विल मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट, दैट इज गाइनेजा सिरप फॉर विमेन। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि गाइनेजा सिरप महिलाओं में होने वाली गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि मेंस्ट्रुएशन में होने वाला जो कठिन समय है, जिससे हम बोल सकते हैं कि हेवी ब्लीडिंग होना, पेनफुल लोअर एब्डोमिन पेन होना, पीरियड्स में आने से पहले जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो पीठ दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, कितने लोगों को हेडेक भी होता है। तो सिम्टम्स हर एक लोगों के, हर एक महिलाओं के अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। तो गाइनेजा मेंस्ट्रुअल में होने वाली समस्याओं पर भी काम करता है, साथ में मेनोपॉज पे भी काम करता है। मेनोपॉज में आने से पहले भी अगर आप किसी लक्षण के कांटेक्ट में आ गए हैं, अगर आप 40+ हैं और आपको लगता है कि अब आपके बॉडी में कुछ बदलाव आ रहा है और कुछ आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या रीजनलेसली आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, या आपको वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, या किसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, सो दैट मीन्स ये एक तरह के सिम्टम्स हैं कि आप कभी भी मेनोपॉज में आ सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे सिम्टम्स के कांटेक्ट में आते हो तो इमीडिएटली आप गाइनेजा का सेवन करना शुरू कर दें। इनफैक्ट जो लोग मेनोपॉज में आ चुके हैं वो भी गाइनेजा का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि मेनोपॉज में आने के भी 6-8 महीने तक भी आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं। वो कंट्रोल में लाने के लिए अगर आप गाइनेजा सिरप पीते हैं तो आपके हार्मोनल बैलेंसेस भी कंट्रोल में हो जाएंगे और आपकी बॉडी में जो अशक्ति है वो अशक्ति भी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रकार का गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी वजह से आपको गायनेक को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इफ इट इज़ अ केस ऑफ इमरजेंसी। अदरवाइज आप मेंस्ट्रुएशन में भी डे 1 पीरियड्स में अगर आप आ गए हो तो आप डे 1 से गाइनेजा लेना शुरू कर दें। कुछ महिलाओं में क्या होता है, पीरियड्स के 3-4 दिन पहले से ही उनको कुछ सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी एक होना, थोड़ा एक्टिवनेस कम हो जाना, थोड़ा चिड़चिड़ापन। तो आप पीरियड्स में आने के 3 दिन पहले से ही गाइनेजा स्टार्ट कर सकते हैं। गाइनेजा आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को।
तो आप अपने कन्वीनियंट समय पर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज आपको अभी लग रहा है कि अभी आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है या पीरियड्स में आने की संभावना है या आपको सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो आपने गायनेजा उठाया और ले लिया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट फ्रेंड्स। सो आई विल स्विच ऑन टू अनदर प्रोडक्ट नाउ, दैट इज़ लुकोरेक्स। फ्रेंड्स मैंने पहले भी जब गायनेजा का एपिसोड लिया था तब मैंने लुकोरेक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। लुकोरेक्स इज़ फॉर वाइट डिस्चार्ज, दैट इज़ फॉर लुकोरिया, यानी कि सफ़ेद पानी आना। फ्रेंड्स वाइट डिस्चार्ज भी होता है, एक पीले कलर का डिस्चार्ज भी होता है, येलो डिस्चार्ज, जिसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है, एंड एक ट्रांसलूसेंट डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से आपके बॉडी बहुत वीक पड़ जाता है। तो अगर आप में से किसी भी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इग्नोर ना करें और लुकोरेक्स एज सुन एज पॉसिबल आप शुरू करें, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज को अगर आपने इग्नोर किया तो वो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आगे आपको हो सकते हैं। तो कोई भी प्रकार का वाइट डिस्चार्ज अगर आपको रोज़ हो रहा है, अगर रोज़ हो रहा है तो टाइम वेस्ट ना करें और लुकोरेक्स आप स्टार्ट कर दें। लुकोरेक्स का जो डोज है वो बॉटल के ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ 2 कैप्सूल्स। आपको 1 कैप्सूल सुबह लेनी है और 1 कैप्सूल रात में लेनी है। आप चाहें तो लूक वार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं, जूस के साथ भी ले सकते हैं और मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, लुकोरेक्स दैट स्टैंड्स फॉर वाइट डिस्चार्ज एंड लुकोरिया। वाइट डिस्चार्ज में होने वाली जो लक्षण है उस पर भी वो बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करता है। बीइंग हर्बल इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। अब आप सोच रहे होंगे कब तक लेना है, तो कब तक ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर एक महिलाओं में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर आपने देखा कि आपने 10 दिन लिया या 1 महीना लिया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो भी आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें, क्योंकि आयुर्वेद में लॉन्जिविटी का मतलब ये है कि थोड़ा समय लगता है लेकिन रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन लिया और बाद में छोड़ दिया। एंड हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स ले लें, चाहे कैप्सूल्स हो कि चाहे टॉनिक हो, चाहे एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो या इंटरनल एप्लीकेशन हो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूजेज आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है कि कम से कम आप लुकोरेक्स कंटिन्यू करें जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं तब तक। सो फ्रेंड्स I'll move on to another product now, that is FemaSoft sanitary pads. Friends, FemaSoft sanitary pads आप देख सकते हैं, this is how it looks. This is how it looks friends. अगर आप चाहते हैं कि कंफर्ट मिले आपको, स्पेशली उन दिनों में हैवी ब्लीडिंग रहता है, स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड डे पे हैवी ब्लीडिंग और हैवी फ्लो रहता है, उसमें आप फेमासॉफ्ट यूज़ करें, क्योंकि पूरी तरह से हाइजीन देता है फेमासॉफ्ट और पूरी तरह से आपकी स्किन पे जो रैशेज़ है, जो ईचिंग है, उसमें भी आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स मैं फेमासॉफ्ट के ऊपर आपसे दोबारा बात करूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो आप प्लीज़ बने रहें और अपना साथ बनाए रखें। दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार्थ्रिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। सो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी फेमासॉफ्ट पैड्स के बारे में, पैड्स फॉर एवरी वुमेन। फ्रेंड्स फेमासॉफ्ट पैड्स बहुत ही हाई कंफर्ट फीलिंग देता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि पीरियड्स के फर्स्ट डे हैवी फ्लो रहता है हर एक महिलाओं को, तो फ्लो ज़्यादा होने की वजह से दिन में शायद कितने लोगों को 1 पैड 2 पैड से लेके 3 पैड्स भी चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन फेमासॉफ्ट पैड्स जो है, जो हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के साथ है, इसके अंदर एक चिप भी है जिसके अंदर है हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो स्किन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। और पैड्स कभी कभी ज़्यादा लंबे समय इस्तेमाल करने से हमारे जो जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं उसमें रैशेज़ हो जाते हैं, इरिटेशन आता है, ईचिंग रहता है और बहुत तरह के इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो फेमासॉफ्ट है जो हाई एब्जॉर्प्शन तो देता ही है। तो मान लीजिए किसी वजह से आपने एक ही पैड सारा दिन रहा है तो आप निसंकोच होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार पैड्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको देगा 100% हाइजीन, तो कोई भी तरह के इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके मेंस्ट्रुएशन में आप फेमासॉफ्ट ज़रूर इस्तेमाल करें। इट इज़ रियली गुड, इट इज़ रियली इफेक्टिव फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद जो प्रोडक्ट है दैट इज पावर सूत्र। पावर सूत्र दैट इज फॉर प्लेजरेबल हेल्दी लाइफ। फ्रेंड्स, पावर सूत्र का जो काम है कि जो वाइटल एंड वाइगर को एनहांस करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। साथ में आजकल की जो दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम कभी कभी डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है, जिस वजह से हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें हम प्लेजर फील नहीं कर पाते। तो पावर सूत्र पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इट इज 100% आयुर्वेदिक एंड इट गिव्स 100% रिजल्ट्स। तो आप पावर सूत्र का सेवन करेंगे तो एक इंस्टेंट एनर्जी आपको फील होगी एंड यू कैन एंजॉय प्लेजर विथ योर लव्ड वंस। एट द सेम टाइम ये महिलाओं के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। सो बीइंग आयुर्वेदिक इट हैज नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। आई विल स्विच ऑन टू अनदर प्रोडक्ट दैट इज बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल। बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल फ्रेंड्स, जो हर एक प्रकार के जॉइंट्स पेन पे काम करता है, चाहे वो कहीं पुराना जॉइंट्स पेन हो, चाहे वो 10-12 साल पुराना जॉइंट्स पेन हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, या कोई भी टाइप का मसल्स पेन हो, स्प्रेन्स हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, लेग पेन है, नी पेन है, एंकल पेन, शोल्डर पेन, तो कोई भी तरह का जॉइंट्स पेन है जिसकी वजह से आपको स्टिफनेस आती है, या मॉर्निंग में ज़्यादातर ओल्ड एज में, जैसे मैंने बताया था इसके पहले के एपिसोड में, कि जब सुबह में उठते हैं तो बॉडी पूरा स्टिफ हो जाता है, बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, जो मोबिलिटी है वो इजी नहीं हो पाती। तो बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल आपको कुदरती तत्वों से बना हुआ है, तो आपको पूरी तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके जॉइंट्स में आपको हल्के से मसाज करना है, ये डीपली पेनिट्रेट होता है आपके जॉइंट्स में, और आपके जॉइंट्स की जो डेफिशिएंसीज है उस पर भी काम करता है, और इसके कोई भी आड़ असर नहीं है। आप जब चाहें आपका जो अफेक्टेड एरिया है उस पर आप अप्लाई करें। दिन में 1 मिनट से 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट आप अप्लाई करें, और इंस्टेंटली आपको इसका एक सेंसेशन आपको फील होगा, एक आपको रिलैक्सेशन फील होगा, और कुछ ही मिनटों में आपको लगेगा कि बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल लगाने के बाद अब आप इजी महसूस कर रहे हैं। आप वॉक कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप उसी तरह से एक्टिव आप जैसे पहले थे जॉइंट्स पेन होने से पहले, आप उसी तरह से एक्टिव आपकी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल दैट इज डीप पेनिट्रेटिंग पेन रिलीविंग ऑयल, जो कोई भी तरह का जॉइंट्स पेन या आर्थराइटिस पे अच्छी तरह से काम करता है। सो यू हैव टू अप्लाई इट डेली, और इसका कोई रिकमेंडेड कोर्स ड्यूरेशन नहीं है। जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपको लगता है जॉइंट्स पेन हो रहा है या कोई भी प्रकार का मसल्स पेन है, उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली बेनार्थ्रिल कैप्सूल्स जो है वो हमारे जॉइंट्स की जो इंटरनल डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से हमको जॉइंट्स पेन होता है, कितने लोगों को बहुत ही सीवियर जॉइंट्स पेन होता है, और वो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं चलता, क्योंकि कुछ इंटरनल डेफिशिएंसीज होती है। जो दो जॉइंट्स को जो फ्लूइड कनेक्ट करता है, वो फ्लूइड की मात्रा कम हो जाने की वजह से घसड़न ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कुछ डेफिशिएंसीज होती है जिसको बेनार्थ्रिल कैप्सूल ही एक बेस्ट उपाय है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सीवियर जॉइंट्स पेन है, तो बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल के साथ साथ आप बेनार्थ्रिल कैप्सूल्स का भी सेवन करें, तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी दंत वरदान टूथपेस्ट की, दैट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विद द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। दंत वरदान, मैं तो ये कहूँगी ये एक्चुअल में वरदान है। हर एक प्रकार के आपके जो टूथ प्रॉब्लम है, टूथ डीके, या आपको पायोरिया है, या तो बेड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, या आपको थोड़े थोड़े दिनों में दांत में से खून निकलता है, या जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी हम ब्रश करते हैं और हमने देखा कि हमारे मुंह से ब्लड निकला, कभी कभी गम्स में हमारे रीज़नलेसली प्रॉब्लम हो जाता है, सेंसिटिविटी होती है ज़्यादा कुछ ठंडा खाने से या गर्म खाने से, और अगर हम सही टाइम पे डेंटल चेकअप ना करवाएं या सही टाइम पे हम अपने दांतों का ध्यान ना रखें, तो मे बी वो इट मे लीड टू सम सेंसिटिव इश्यूज। तो दंत वरदान मैं ये कहूँगी ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है एनी टाइप ऑफ टूथेक, एनी टाइप ऑफ टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे कैविटीज़ से भी वो आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि ये सोने चांदी युक्त टूथपेस्ट लॉन्च करने में आया है, जो कि बेनमून ने ये इनिशिएटिव लिया है। और बेनमून के जितने भी यूज़र्स हैं जिन लोगों ने दंत वरदान इस्तेमाल किया है, वो दाद देते हैं कि ऐसा टूथपेस्ट हमने आज तक नहीं देखा। काफ़ी लोग हैं जिनको महीनों से सालों से जो दांतों की समस्या
समस्याएं होती थी, जो बार बार डेंटिस्ट को विजिट करते थे, उनकी डेंटिस्ट को विजिट करने की फ्रिक्वेंसी भी अब कम हो गई है। जिन लोगों के सेंसिटिव टीथ थे उसमें भी दंत वरदान ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट इज स्प्लेंडेड, extremely good and highly satisfactory. I'm sure you're going to enjoy this. So friends, I'll switch on to another product now, which is Pilesar capsules. Friends, piles जिसे कहा जाता है हेमोरेड्स, कितने टाइप के पाइल्स होते हैं? आई एम श्योर आपको पता होगा कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स बहुत पेनफुल होते हैं। इंटरनल पाइल्स जो एनस के अंदर होता है, एक्सटर्नल पाइल्स जो एनस के बाहर एरिया में होता है, एंड ब्लीडिंग पाइल्स। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ब्लीडिंग पाइल्स। फ्रेंड्स, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जो पाइलजार की बॉटल है, आपने देखा होगा इस बॉटल पे ये कैक्टस हमने बताया है, ये कैक्टस। बस आप समझ लीजिए कुछ इसी तरह की फीलिंग होती है पाइल्स के पेशेंट को। उन्हें लगता है कि वो बैठे हैं तो कैक्टस पे बैठे हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते और लास्ट में उनको सही उपाय न मिलने के बाद फाइनली सर्जरीज और ऑपरेशंस करवाने पड़ते हैं। पाइल्स एक ऐसा रोग है जिसके साथ लोग महीनों सालों तक भी जीते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सर्जरीज और ऑपरेशंस भी करवाए हैं तो पाइल्स वापस आ जाता है। अब मानिए पाइल्स होता क्यों है? रीज़न मैं आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिपेशन एक सबसे मेन रीज़न है। हमारा जो बॉवल मूवमेंट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सही ना होने की वजह से हमारा जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जिसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो जब आप स्टूल पास करते हो तो स्टूल पास नहीं हो पाता सही से और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन उस एरिया को डैमेज करके पाइल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब पाइल्स वो हो गया, ठीक है, अब पाइल्स एक बार हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं? साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन भी है। तो पाइलजार सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि वो आपके बॉवल मूवमेंट को स्मूथ भी करेगा और साथ में आपके पाइल्स के जो सिम्टम्स है उसको भी क्योर करेगा। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो धीरे धीरे आपकी ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी और आपके सिम्टम्स पे वर्क करेगा। तो देयर मे बी चांसेस कि पाइल्स क्योर हो सकता है, देयर मे बी चांसेस, लेकिन आपको पाइलजार कम से कम 3 to 6 मंथ्स तक लेना है। बिकॉज आई वुड से इट कि पाइल्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आज आपने कैप्सूल लिया तो कल ठीक हो जाएगा, ये 1 वीक में ठीक हो जाएगा। इसके जो सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको समय की ज़रूरत है और साथ साथ में एक राइट ट्रीटमेंट की और राइट गाइडलाइन की। सो पाइलजार जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसके कोई आड़ असर नहीं है, जो देता है लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स। तो चाहे आपको कोई भी तरह के पाइल्स क्यों ना हो, इमीडिएटली पाइलजार का सेवन करना आप शुरू करें। और प्लीज़ बीच में अगर आपने आज कल और परसों कैप्सूल्स लिया और आपने फिर आपका डोज भूल गए, फिर 2 दिन के बाद लिया, तो रिजल्ट मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो मेक श्योर एक भी डोज आप स्किप ना करें। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि पाइल्स में आपको एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए तो पाइलजार आप एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दें। सो फ्रेंड्स, मैं मूव करूंगी हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज स्टोन ब्रेक कैप्सूल्स। स्टोन ब्रेक कैप्सूल्स मतलब दैट इज फॉर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन आपने देखा होगा, हम ऐसे पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं जो कहते हैं मुझे 10 mm का किडनी स्टोन है, 20 mm का किडनी स्टोन है या 5 mm का किडनी स्टोन है। तो क्या स्टोन ब्रेक उसके ऊपर काम कर सकता है? स्टोन ब्रेक आप रूटीन में लेंगे तो वो क्या करता है कि स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर देता है ताकि वो यूरिन ट्रैक से पास हो जाए। देयर मे बी चांसेस कि पूरी तरह से क्योर भी हो, बट फॉर दैट आपको रूटीन में डॉक्टर के साथ संपर्क में भी रहना है, डॉक्टर के पास चेकअप भी करवाना है और जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स है वो भी आप करवाएं। साथ साथ में एज अ सपोर्टिव थेरेपी आप हमारा स्टोन ब्रेक लें और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और जो पेन, जो एक सीवियर पेन होता है ना किडनी स्टोन होने के बाद, जब वो स्टोन मूव करता है तो आपको और ज़्यादा पेन होता है, और ज़्यादा वहाँ पे पेनफुल सेंसेशंस आते हैं, तो वो पेन को भी सबसाइड करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किडनी स्टोन है तो स्टोन ब्रेक एक बेस्ट सोल्यूशन है। बीइंग आयुर्वेदिक, इट इज एब्सोल्युटली सेफ एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली रिजल्ट ओरिएंटेड। आई विल स्विच ऑन टू अनदर प्रोडक्ट नाउ, विच इज माइग्रा केयर। फ्रेंड्स, माइग्रा केयर पॉकेट फ्रेंडली है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड बहुत ही मल्टीपर्पस है। माइग्रेन पे भी काम करता है और कोई भी तरह का नॉर्मल हेडेक है उस पे भी काम करता है। आपने देखा होगा कि हेडेक बहुत तरह के होते हैं, कभी जैसे ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो हेडेक हो गया, एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं, कभी ज़्यादा ठंडी, कभी ज़्यादा सर्दी,
मतलब सर्दी गर्मी एंड जो क्लाइमेट फ्लक्चुएट होता है, इस वजह से भी हेडेक होता है। कितने लोगों को एलर्जीज भी होती है, तो कोई ऐसी स्मेल या फ्रेग्रेंस है जिसके आप कांटेक्ट में आ गए और आपको पसंद नहीं आई, तो वो एलर्जी की वजह से भी हेडेक होता है। कितने लोगों को हेडेक होता है कि वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते, तो भी हेडेक होता है। और टेंशन्स की वजह से भी हेडेक होता है। और माइग्रेन्स तो आपको पता ही है, माइग्रेन में तो इतना पेनफुल हेडेक होता है कि उसे जाते जाते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। सो माइग्रा केयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ हेडेक्स। पॉकेट फ्रेंडली है, इसलिए आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको एक नुस्खा दिखाती हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था। आपके पास हैंडकरचीफ तो होता है, हैंडकरचीफ के अंदर, बिकॉज ये रोल ऑन फोम में है, तो आप इसे ओपन करें और हैंडकरचीफ के ऊपर 3 से 4 बार इस तरह से अप्लाई कर लें। और फिर आप ब्रीद करें, आप ब्रीथ करें और डीपली इसे ब्रीथ करें, तो जो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एनहांस होगी। और साथ साथ में आप जो मार्केट के कुछ प्रोडक्ट्स, जो इनहेलर्स आप यूज़ करते हैं जिसका एडिक्शन हो जाता है, अगर आप वो यूज़ ना करें तो बाद में आपको लगता है मुझे इनहेलर तो दिन में एक बार यूज़ करना ही पड़ता है। सो माइग्रा केयर उस इनहेलर्स के एडिक्शन से भी आपको बचाएगा और आपको सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होगी। तो हैंडकरचीफ पे आप अप्लाई करें एंड जस्ट ब्रीथ, जब भी आपको समय मिलता है यू कैन ब्रीथ। So friends, I'll switch on to another product now, which is स्वादिष्ट पाचन चूर्ण। Friends, स्वादिष्ट पाचन चूर्ण, it is a very best herbal digestive remedy। मैं तो ये कहती हूँ स्वादिष्ट पाचन चूर्ण भी एक तरह का वरदान है, क्योंकि जो भी बीमारियाँ शुरू होती है ना, वो हमारे पेट से शुरू होती है। अगर हमारा डाइजेशन खराब है ना, तो आप कितना भी हेल्दी खाना खा लो, अगर वो आपको पच ही नहीं रहा है, तो आपके बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स आप कैसे पैदा करोगे। तो स्वादिष्ट पाचन चूर्ण खाना खाने के बाद हल्के कुनकुने पानी में या गर्म पानी में 1 चम्मच डाल दें और पूरे परिवार को आप पिलाएं। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन एकदम स्मूथ हो जाएगा। जो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, यानी कि जो गैसेस बनते हैं आपके बॉडी में, या एसिडिटी का आपको प्रॉब्लम है, या कोई भी तरह का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो स्वादिष्ट पाचन चूर्ण एकमात्र सोल्यूशन है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले पाइल्स आर की भी बात किया था, ठीक है। तो स्पेशली वो लोग जिन लोगों को पाइल्स है, वो लोग तो स्वादिष्ट पाचन चूर्ण डेली इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी बॉवल मूवमेंट को भी स्मूथ करता है। और जितना कुछ भी आपने खाया है, चाहे वो हल्का फुल्का हो या हैवी खाना हो, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा। एंड वन मोर थिंग, ये बहुत टेस्टी भी है। इसका जो टेस्ट है, आई लव द टेस्ट, इट इज़ अमेजिंग। सो जस्ट ट्राई इट वंस। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई करें, और आज से ही ट्राई करें। फ्रेंड्स, आई विल मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट नाउ, दैट इज़ हर्बी स्पाइस सूप। हर्बी स्पाइस सूप, जब भी आपको भूख लगती है या छोटी छोटी भूख लग रही है, मैं क्या करूं, क्या खाऊं, तो हर्बी स्पाइस सूप ट्राई कीजिए, क्योंकि उसके अंदर है पावर है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के साथ साथ अन्य वेजिटेबल्स हैं जिसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, यानी कि इसके अंदर पालक है, इसके अंदर स्पिनच है, स्पिनच एंड पालक सेम ही हुआ, गाजर है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं इंक्लूडिंग टमाटर भी है। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल ऐसा सोल्यूशन है कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप बर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज एंड पिज्ज़ा से अच्छा एक बोल आप हर्बी स्पाइस सूप पी लें, जो आपको एनर्जी भी देगा। और जो कि मैंने कहा कि इट इज़ ब्लेंडेड विथ स्पाइरुलिना, मतलब आप सोच लीजिए कि 1 किलो सब्जी के आप खा सकते हैं एक टाइम पर एक बोल आपको हर्बी स्पाइस सूप का 1 किलो सब्जी से भी ज़्यादा ताकत देगा, और आपका बॉडी एकदम एनर्जेटिक फील करेगा ऑन द स्पॉट। तो आपके घर में जो बच्चे हैं जो दौड़ भाग करते हैं, थक जाते हैं और कहते हैं अब भूख लगी है, कुछ खाना दो, या तो आजकल की जनरेशन आपने देखा है सीधा फ़ोन उठाया, ऑर्डर कर दिया, पिज्ज़ा मंगवा लिया, बर्गर्स मंगवा लिया, तो प्लीज़ आप उन्हें हर्बी स्पाइस सूप ट्राई करवाएं। ये बहुत ही टेस्टी है, स्पाइसी भी है। इसे खाने के बाद, इसे पीने के बाद थोड़ी सी भूख और लगेगी, तो बच्चों को भी पसंद आएगा। ओल्ड एज लोग आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं उनको भी दीजिए, आप खुद भी पीजिए। आप अगर रोज़िंदा ज़िंदगी में आपको थकावट होती है या वीकनेस होती है, कमज़ोरी है, तो आप साथ साथ में हर्बी स्पाइस सूप दिन में एक बार पीजिए, तो एक शरीर में फुर्तीलापन और जोश आप महसूस करेंगे। और बहुत ही ईजिली ये अवेलेबल है, आप कभी भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई विल मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट नाउ, विच इज़ एक्वामिस्ट। Aquamist, again, it's a tender coconut with spirulina. Spirulina is an algae. अगर मुझे Aquamist के बारे में बोलना पड़े तो शायद मैं घंटों बोल सकती हूँ, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक भी है,
साथ साथ में जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हम बीमार पड़ जाते हैं, वीकनेस होती है, तो डॉक्टर कहते हैं बॉटल चढ़ा दो, या डॉक्टर कहते हैं कि ग्लूकोज पियो आप। तो आई थिंक मैं कहती हूँ कि एक्वामिस्ट एक ऐसा ज़बरदस्त सोल्यूशन है, जो आपने थक गए हो या कमज़ोरी है तो एक ग्लास आपने बनाया ठंडे पानी में, और इनफैक्ट आप ठंडे पानी में ना पीना चाहें, जैसे कि अभी सर्दियों का टाइम है, तो आप नॉर्मल वाटर में भी 1 चम्मच से 1.5 चम्मच डाल दो, उसे सही से डाइल्यूट करो एंड जस्ट सी द कलर इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल, और आप उसका सेवन करें। अब थोड़ी ही कुछ ही सेकंड्स के बाद जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे, कुछ ही सेकंड के बाद आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आएगी, इतना एक्टिवनेस से आपका बॉडी भर जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई वीकनेस है। जो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या जनरल वीकनेस है, तो उनको तो डेली एक्वामिस्ट आप पिलाइए, और डेली आप उनके अंदर एक डिफरेंस महसूस करेंगे। ये कोई भी एज के लोग पी सकते हैं, छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। अगर वो स्कूल से आए हैं, थक गए हैं, तो आप उनको 1 ग्लास बना के एक्वामिस्ट दे दें। अगर आप खुद एज अ वर्किंग लेडी हैं, या आप बीइंग अ जेंट्स आप बाहर की दौड़ भाग करते हैं, तो आप भी ले सकते हैं एक्वामिस्ट 1 ग्लास। आप चाहें तो दिन में 1 ग्लास भी सेवन कर सकते हैं, और 2 ग्लास भी। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है टेंडर कोकोनट एंड स्पाइरुलिना का, एंड अगेन इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। तो मैं आगे बढ़ूंगी अब दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट हैंडमेड सोप्स। आप सभी जानते हैं हमारे 3 प्रकार के हैंडमेड सोप्स हैं। फर्स्ट दैट इज गार्डन रोज, सेकंड दैट इज सौंदर्य संदल, एंड थर्ड दैट इज तुलसी, सो हल्दी तुलसी। ये तीनों सोप पूरी तरह से हैंडमेड हैं, प्योर एसेंशियल ऑयल के कॉम्बिनेशन से बने गए हैं। कमर्शियल सोप्स फ्रेग्रेंस ऑयल से बनते हैं, वो तो सिर्फ एक ढांचा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें से ग्लिसरीन निकाल देने में आ जाता है ताकि आपके स्किन को वो बेनिफिट ना मिल पाए, क्योंकि कमर्शियल सोप्स इसीलिए अलग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। लेकिन हैंडमेड सोप्स का जो प्रोसेस है बनाने का, वो पूरी तरह से नेचुरल है। उसमें से जो सोप बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो नूडल रहता है, उसमें से ग्लिसरीन निकालने में नहीं आता, ताकि आपके स्किन को मॉइस्चर मिले, भरपूर मॉइस्चर मिले। और इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं प्योर एसेंशियल ऑयल्स, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी पूरी तरह से नेचुरल है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो जो गार्डन रोज है वो आपको एक रिफ्रेशिंग फील करवाएगा, आप रिफ्रेश फील करेंगे। और जो हल्दी तुलसी है उसके अंदर तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आप समझ लीजिए आपके स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद और आपके बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद आपकी स्किन इतनी स्मूथ, इतनी सपल, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी मेंटेन करेगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि हम साबुन से नहाने के बाद हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, और स्पेसिफिकली लोग फेस पे तो साबुन लगाना प्रेफर ही नहीं करते क्योंकि स्किन ड्राई हो जाता है। लेकिन क्या आपने हमारा गार्डन रोज, हल्दी तुलसी और सौंदर्य संदल ट्राई किया है? ये तीनों सोप्स में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज है कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर देता है, आपका स्किन को एक ग्लो देता है, सौंदर्य संदल एक रेडिएंट लुक देता है। तो ये तीनों सोप्स आप इस्तेमाल करें, और आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है अगर आप गार्डन रोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ आपको गार्डन रोज ही इस्तेमाल करना है। आप ट्राई कीजिए सौंदर्य संदल भी, हल्दी तुलसी भी, जिसके अंदर है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसकी प्रिपरेशन इतनी नेचुरल है कि मैं तो खुद देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे मालूम है, मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ और रिकमेंड भी करती हूँ, बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स हैं आई कांट एक्सप्लेन, यू नो। स्किन में इतना सपलनेस, इतना सॉफ्टनेस और इतना ग्लो आता है जो कि नेचुरल एक ग्लो देता है। एंड ओवरऑल इट एनकरेजेस हेल्दी स्किन। जो स्किन एक हेल्दी दिखना चाहिए ना, वैसा स्किन दिखता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको तीनों साबुन के बारे में बता चुकी हूँ, गार्डन रोज, हल्दी तुलसी एंड सौंदर्य संदल। सो आई विल मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट नाउ, दैट इज रिमारा हेयर ऑयल। रिमारा हेयर ऑयल, आई शुड रादर से रिमारा हेयर ऑयल कम सीरम, क्योंकि रिमारा हेयर ऑयल नॉन ग्रीसी है और इसके साथ साथ है सीरम की प्रॉपर्टीज़। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मार्केट में सीरम अलग से मिलते हैं, हेयर ऑयल अलग से मिलते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि सीरम की जो कॉस्ट है वो 175 से लेके 250, 350 से लेके 550 से लेके 1250 तक की वैल्यू के अमाउंट के सीरम मार्केट में अवेलेबल हैं, जो काम क्या करते हैं, जैसे कुछ एंडोर्समेंट्स में कहा जाता है कि वो इंस्टेंट शाइन देते हैं, या बालों के जो टेंगल्स हैं वो टेंगल्स को
फ्री करते हैं। सो मल्टीपर्पज़ अलग अलग तरह के सीरम्स मिलते हैं। लेकिन रिमारा हेयर ऑयल विच इज़ अगेन एम्पावर्ड विथ नोनी, जो कि काम करता है हेयर ऑयल और सीरम का जो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग होता है ना, कि जैसे आजकल तो बच्चों की कम एज में ही उनके हेयर्स ग्रे होने या वाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर पे भी ये काम करता है। हेयर फॉल को भी ये पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगर आपके डल, ड्राई, फ्रीजी, ब्रिटल हेयर्स हैं, रफ हेयर्स हैं, तो उस पर भी ये काम करता है। आपके बालों को भरपूर पोषण देता है, क्योंकि इसमें है अनेक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो आपके बालों को अंदर से पोषण देती है। एंड सबसे इसकी खास बात ये है कि ये एक आप इंस्टेंट शाइन भी आपको मिलता है, और कहीं पार्टी फंक्शंस और ओकेजन्स में आप जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बाल ड्राई हैं, क्या करें। सो 2 से 3 ड्रॉप्स आप लें और आपके बालों में अप्लाई कर दें, आपको इंस्टेंट शाइन मिल जाएगी। और साथ साथ में आपको दूसरे हेयर ऑयल की तरह इसको भर भर के मात्रा में लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बूंदें ही काफ़ी है, क्योंकि इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत फास्ट है। आपकी बालों के जड़ तक पहुँचता है ये, और अंदर से काम करता है, आपके हेयर रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, because Rimara hair oil is empowered with noni. So friends, I'll switch on to another product now. La France stem cell cream. I just can't stop myself because I want to show you something. First of all, I'll show you the packing. I want you to take a close look first how it looks. It is so amazing. I'm spellbound right now. मैं आपको कैसे बताऊं जिस तरह का ये फील देता है। इतना एनरिचिंग है इसका फील, इतना प्रीमियम क्वालिटी है इसकी। आप देखिए द वे इट लुक्स, नो वंडर इट इज अमेजिंग। जस्ट सी द बॉटल हाउ इट लुक्स। ला फ्रांस स्टेम सेल क्रीम empowered with 3D technology, that is stem cell, nano and silver technology। इसीलिए हम कहते हैं ये 3D complex cream है। Friends, the stem cell in our skin have limited life expectancy due to its DNA damage। तो La France stem cell cream क्या करता है? It fights all signs of aging। हमारे स्किन के स्टेम सेल्स को और DNA डैमेज होने से वो बचाता है। और जैसे कि हर कोई धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वैसे वैसे वो हमारे फेस पे दिखाई देने लगता है। कैसे? झुर्रियाँ, जो जिसे कहते हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। हमारा स्किन ढीला हो जाता है, यानी कि आपको पता ही चल जाएगा किसी का फेस देख के कि इसकी उम्र 30 साल है, इसकी उम्र 40 साल के आसपास हो सकती है, या ये 20 साल से 30 साल के बीच की महिला है या जेंट्स है। सो फ्रेंड्स, ये क्या करता है? हमारे स्किन के डायरेक्ट डीएनए पे काम करता है और एंटी एजिंग का काम करता है, यानी कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस और ऐसी बहुत तरह की समस्याएं जो हमारे स्किन से रिलेटेड है, उस पर ये पूरी तरह से काम करता है। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, इट इज़ ऑल्सो ऑल्टरनेटिव टू बोटॉक्स। क्या आप जानते हैं बोटॉक्स क्या होता है? देखिए, कुछ लोग सैलून्स में जाते हैं, बहुत ही हाई प्रीमियम ट्रीटमेंट्स लेते हैं, और कुछ लोग डर्मेटोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर्स को भी विजिट करते हैं, और कुछ डॉक्टर्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप बोटॉक्स करवाइए। बोटॉक्स के इंजेक्शन लेते हैं कुछ लोग, बिकॉज ये एक हाई प्रीमियम क्रीम है, तो हर एक ऑडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो हाई टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, जिन लोगों को पता है कि हमको महीने में इतनी बार सैलून में जाना है या इतनी बार डॉक्टर को विजिट करना है, तो वो लोग लाखों में पैसे खर्च करते हैं। और बोटॉक्स की ट्रीटमेंट 1 लाख से स्टार्ट होती है 12 लाख तक। सो यहाँ पे इंजेक्शंस लेते हैं आईब्रोज के ऊपर, फॉरहेड पे, चीक्स पे, चिन पे, ताकि उनका स्किन टाइट रह सके। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव टू बोटॉक्स है। मतलब आप समझिए इसकी जो कीमत है, इट इज़ सो चीप अगर आप कंपेयर करें बोटॉक्स ट्रीटमेंट के साथ। और दूसरा, ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है। कोलेजन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फाइन लाइंस के लिए। जैसे जैसे कोलेजन की मात्रा कम होती है, यहाँ पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती है, तो ये कोलेजन को बूस्ट करता है। मतलब एक क्रीम के इतनी सारे एडवांटेजेस, मतलब आप समझिए, एंटी एजिंग का तो काम करता है, आपको एक यूथफुल लुक देता है। यू कैन लुक 10 years यंगर एक्चुअली। सो मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपने रात को अप्लाई किया है ना, सी द डिफरेंस इन द मॉर्निंग। अगर आप में से किसी को भी बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस हैं, अप्लाइड इन द नाइट एंड सी द डिफरेंस इन द मॉर्निंग, 3-4 दिन में तो आपका फेस पे आपको एक विजिबल इंप्रूवमेंट, एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। 10-15 दिन के बाद आपके फ्रेंड्स और रिश्तेदार कहेंगे कि आप कुछ फेस पे कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या आपने फेशियल करवाया है? सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन।
सो फ्रेंड्स, यू कैन हैव अ ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक बार इस्तेमाल करोगे फिर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप दूसरी कोई क्रीम या दूसरी कोई सैलून की ट्रीटमेंट में आप बिलीव ही नहीं करोगे, एक बार आपने अगर लाफ्रांस स्टेम सेल क्रीम ट्राई किया तो। क्विकली आई विल मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट फ्रेंड्स, दैट इज लाफ्रांस एलोनिम फेस वॉश दैट इज एनरिच विथ हनी। लाफ्रांस एलोनिम फेस वॉश एनरिच विथ हनी। आपने देखा है फ्रेंड्स, फेस एक बॉडी का इतना सेंसिटिव पार्ट है ना कि हर कोई बहुत कॉन्शियस रहता है कि मेरा फेस अच्छा दिखना चाहिए, हेल्दी दिखना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने फेस के लिए करते हैं। एलो और नीम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, और एनरिच विथ हनी मतलब आपके फेस को जब आप फेस वॉश करोगे ना, और फेस वॉश करने के बाद आप अपना स्किन देखना, थोड़े दिन के बाद आपका स्किन नेचुरली ग्लो करेगा, और ये आपके स्किन के अंदर तक टिश्यूज तक वर्क करता है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप फेस वॉश करते हो जस्ट गिव सम टाइम, आप एंटी क्लॉकवाइज फेस वॉश करें और एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स आप फेस वॉश करें। ऐसा नहीं कि जस्ट लगाया आपने, रब किया और फेस वॉश कर लिया। सो डोंट डू दैट, क्योंकि इसके अंदर हाई मेडिसिनल वैल्यूज़ है। अगर आपने एक बार एलोनिम फेस वॉश ट्राई किया और रोज़ रोज़ आप अगर इस्तेमाल करोगे तो यू विल सी दैट इम्प्रूवमेंट, अनइमेजिनेबल इम्प्रूवमेंट। सो फ्रेंड्स, आई विल स्विच ऑन टू अनदर प्रोडक्ट नाउ, दैट इज एक्सफोलिएटिंग जेल। एक्सफोलिएटिंग का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? हमारे स्किन को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इतना प्रदूषण है बाहर, इतनी धूल मिट्टी, फिर धूप के कांटेक्ट में आना, अभी सर्दियां चल रही हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, तरह तरह के एनवायरमेंटल चेंजेस और धूल मिट्टी के संपर्क में आने के बाद हमारी स्किन जो उसका जो लस्टर है ना, वो लस्टर खो देती है। तो एक्सफोलिएटिंग का काम क्या होता है? लाफ्रांस एक्सफोलिएटिंग जेल आप रब करोगे ना तो छोटे छोटे आप देखोगे टिश्यूज बाहर आ रहे हैं। एक्चुअली वो आपके डर्ट को क्लीन करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ताकि जितना भी धूल मिट्टी पसीना डर्ट आपके फेस को कवर किया है वो निकल जाए। इम्प्योरिटीज़, इन शॉर्ट इम्प्योरिटीज़ जो है स्किन की, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। अगर आप रोज़ मेकअप अप्लाई करते हो तो मेकअप अप्लाई करते हो तो रात को आपको मेकअप निकालना पड़ता है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस एक्सफोलिएटिंग जेल? आप रब कीजिए अपने स्किन के ऊपर, जो भी आपने मेकअप की लेयर लगाई है वो भी निकल जाएगी, आपका फेस भी क्लीन हो जाएगा। मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि एक्सफोलिएटिंग जेल इतना बढ़िया रिजल्ट देता है कि डेली हम घर के बाहर तो निकलते ही हैं, हम सूर्य प्रकाश के कांटेक्ट में आते हैं, हम धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो जर्म्स हमारी स्किन में घर बना लेते हैं। आज अगर नज़दीक से देखा जाए तो हमारी स्किन में कितने जर्म्स होते हैं, कितने बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में हम आते हैं। तो क्या सिर्फ फेस क्लींस करना ही सफिशिएंटली इनफ है? आई से नो, क्योंकि एक्सफोलिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू स्किन हाइजीन। तो आपकी स्किन को हाइजीन देने के लिए आप एक्सफोलिएटिंग जेल यूज़ करें और रब करें सर्कुलर मोशन में, और 30 to 40 सेकेंड्स तक हर एक फेस के एरिया को आप कवर करें, इंक्लूडिंग योर नोज़। आपने देखा होगा छोटे छोटे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं कुछ लोगों की नोज़ पर, कुछ लोगों के फॉरहेड्स पर या चीक्स पर, तो ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पे भी काम करता है। अगर आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपकी नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं तो डेली दिन में 2 बार एक्सफोलिएट करें और इस तरह से मालिश करें, इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप मसाज करें। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पर भी मसाज करें, आपकी चिन लाइन पर भी मसाज करें एंड फॉरहेड पर भी मसाज करें, एंड देन लीव इट, और आप ठंडे पानी से अपना मुंह धो लें एंड सी द डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, आई गो टू अनदर प्रोडक्ट नाउ, दैट इज लाफ्रांस पीच बॉडी लोशन। अगेन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव कम अक्रॉस। पीच बॉडी लोशन कम से कम 18 घंटे का मॉइस्चर देता है। आप एक बार बॉडी लोशन अप्लाई करोगे ना, इसके अंदर इतनी हाई मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी है, आप लगाओगे, आप नेक्स्ट डे सुबह उठते हो ना तो आपको लगेगा मैंने अभी भी क्या कुछ लगाया है। इतना ग्लो, इतना लस्टर, इतना रेडियंट स्किन, इतना शाइनिंग कैसे हो रहा है। सो पीच बॉडी लोशन अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिलेक्टेड रेयर हर्ब्स जो आपके स्किन को एक शील्ड की तरह आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे अभी ठंडियाँ चल रही है, ठीक है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाता है, तो स्किन का मॉइस्चर को लॉक करता है, स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार करता है, एंड हाई लेवल का आपका स्किन जो है वो रेडिएंट ग्लो करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, एंड आई थिंक एक हेल्दी आपको ओवरऑल आपके फेस को, आपके बॉडी को
सिंस इट इज़ अ बॉडी लोशन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द एंटायर बॉडी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग आवर नेक, आवर फेस, आवर एंटायर बॉडी। तो हर एक जगह को डीपली मॉइस्चराइज करें आप, क्योंकि हमारा स्किन जितना हेल्दी रहेगा उतना हम अच्छा फील करेंगे। सो पीच बॉडी लोशन का काम यही है कि वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करता है और आपकी स्किन को देता है एक रेडिएंट लुक। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ला फ्रांस ब्लॉसम वेलवेटी शावर जेल। इफ़ यू वॉन्ट टू फील रियली रॉयल, अगर आप रॉयल महसूस करना चाहते हैं, आप नहाने के बाद ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ, समवेयर इन द हेवन, वो खुशबू, द अरोमा, जो शावर जेल का जो अरोमा है, इसलिए तो इसका नाम है ब्लॉसम वेलवेटी शावर जेल। इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा क्या मैं कोई राजा महाराजा हूँ या क्या मैं कोई महारानी हूँ, बिकॉज द फीलिंग इज सो स्प्लेंडेड। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। ये नहाने के बाद ऐसा लगता है कि एक बार और कब कल सुबह आए और वापस मैं शावर करूं, यू नो। ये वो ऐसा एक रिवाइटलाइजिंग इफेक्ट देता है, आपकी बॉडी की हर एक सेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे कि आपके सेंसेस अलर्ट हो गए। जैसे मैं कहती हूँ ना, जैसे अगर हमको फ्रेश फील करना है तो हम क्या कहते हैं, चलो एक कप चाय हो जाए, एक कप कॉफ़ी हो जाए। तो मैं ये कहती हूँ कभी ला फ्रांस वेलवेटी शावर जेल तो ट्राई करो, एक बार एक बाथ ले लो, और आप जब फ्रेश होकर आओगे ना तो आपका जो मूड है वो ऐसा एनहांस हो जाएगा। और मान लीजिए आप थके घर आए बाहर से, या सुबह आप उठे और आपका मूड ऑफ है, आपने बाथ ले लिया, एक रॉयल ऐसी फीलिंग आएगी ना कि जब आप बाथरूम से बाहर निकलोगे ना तो आपके घर वाले कहेंगे कि क्या अचानक से ये मूड कैसे आपका ठीक हो गया। तो ये ऐसी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है ना, जहाँ पे आप इसके एक एरोमा में, इसके फ्रेग्रेंस में खो जाते हो। इसका एक और प्लस पॉइंट क्या है कि ये अगेन मैंने कहा ना, बेनमून की जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है ना वो मल्टीटास्किंग है। हर एक प्रोडक्ट से आपको सिर्फ एक बेनिफिट नहीं लेकिन भरपूर बेनिफिट्स मिलेगा। आपके स्किन को भी सफल करता है, सॉफ्ट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है और सिल्की टच देता है। मतलब मैं आपको बताऊं, शावर जेल का इस्तेमाल करने के बाद, शावर जेल से नहाने के बाद आप ऐसे स्किन पे हाथ करेंगे ना, इट विल गिव यू अ सिल्की टच। इतना सिल्क जैसा आपको फील होगा ना, ऐसा लगेगा जैसे मखमल पे हाथ आप घुमा रहे हो, तो इतना असरकारक है। सो फ्रेंड्स, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। इसके बाद का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, दैट इज ला फ्रांस फेस क्रीम। इट इज़ अ फोटो रेडी लुक क्रीम। एक्चुअली आजकल सेल्फी का ज़माना है, हर किसी को परफेक्ट दिखना है। पता नहीं आजकल के यंगस्टर्स और आजकल का जनरेशन दिन में जब तक 10-15 सेल्फी ना ले उनका दिन ख़त्म नहीं होता। और आजकल हर एक जनरेशन में, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन, आजकल तो हर किसी को सेल्फी सेल्फी सेल्फी। तो अच्छा परफेक्ट दिखने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम बहुत तरह के क्रीम्स यूज़ करते हैं, पाउडर लगाते हैं, कंसीलर यूज़ करते हैं, ताकि हम फ़ोटो जब हमारा क्लिक हो तो हम सबसे बेस्ट दिखें, हम परफेक्ट दिखें। और कुछ लोग तो एडिट करके ब्यूटीफुल दिख जाते हैं, यू नो, दैट्स व्हाट आई हैव कम अक्रॉस। बट ये जो है ला फ्रांस फोटो रेडी लुक, एक बार अप्लाई करोगे ना और आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ और लगाने की क्या ज़रूरत है, क्या मुझे कंसीलर लगाने की ज़रूरत है, क्या मुझे पाउडर लगाने की ज़रूरत है, क्या मुझे टचअप करने की ज़रूरत है। आपको लगेगा नाउ यू आर परफेक्टली रेडी। कभी भी कोई भी समय पर आपको ऐसा दिखना है, परफेक्ट तैयार होना है, अचानक से कोई फंक्शन में जाना है या रेडी होके बाहर घूमने फिरने जाना है या सेल्फी क्लिक करनी है, जैसे आपका फेस क्लीन कर लो आप एक बार एलोनिम फेस वॉश से, और उसके बाद हमारा जो फोटो रेडी लुक है वो आप अप्लाई करो। ऐसा फेस पे शाइन आएगा, इतना रेडिएंट ग्लो आएगा। एंड अगेन इट इज़ हर्बल, बीइंग हर्बल इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। तो एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पर आएगा, फिर आप जितनी मन चाहे उतने आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, द अनदर प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज एलोवेरा नरिशिंग जेल। एलोवेरा नरिशिंग जेल, मैं तो कहूँगी एलोवेरा इज़ अ वंडर प्लांट, यू नो, इट इज़ वंडर प्लांट। एलोवेरा में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, कितने सारी चीज़ों पे वो काम करता है। कट, वुंड्स, अगर कहीं कुछ लग गया है आपको तो भी एलोवेरा लगा दो तो वो हील हो जाता है। एलोवेरा के तो आई थिंक इतने सारे फंक्शंस हैं कि आप अगर सिर्फ गूगल करोगे ना बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा तो पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे। लेकिन हमारे एलोवेरा जेल में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे एलोवेरा जेल से इसको थोड़ा सा अलग करता है, क्योंकि हमने
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलोवेरा इसमें इस्तेमाल किया है, जिसकी 100% प्योर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके स्किन को पूरी तरह से नरिश करता है। हमारी स्किन भी बहुत सारे लेयर्स से बनी हुई है और हर एक लेयर्स को नरिश करने के लिए हमको एक प्रॉपर सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर क्रीम या एक प्रॉपर जेल या एक प्रॉपर पद्धति की ज़रूरत होती है। तो एलोवेरा जेल अगर आप लगाते हो तो आपकी स्किन में डीपली वो पेनिट्रेट होता है, बहुत ही लाइट वेटेड है, जो कि ये जेल बेस में है, बहुत क्विकली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और डेली आप लगाएं। अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए और आपको एक ऐसा अफोर्डेबल नुस्खा चाहिए जो बहुत ही कम दामों में अवेलेबल हो जाए, या आपको डेली ब्यूटी पार्लर्स विजिट ना करने पड़े, या आपको ऐसा है कि मैं सिर्फ फेशियल करवाऊंगी तो ही मेरा स्किन ग्लो होगा, हेल्दी लुक के लिए मैं क्या करूं, ये ट्रीटमेंट करवाऊं, वो यूज़ करूं, क्या क्या करवाएंगी। सो एलोवेरा जेल डेली नाइट में आप यूज़ करें, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं हमारा स्किन भी सोता है, हमारी स्किन को भी ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। और अगर हम अपने स्किन को सही प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में लाएं तो उसके रिजल्ट्स तो 4 चांद लगा देते हैं। सो एलोवेरा जेल का आप एक शेड्यूल फिक्स कर दें। डेली नाइट को जब आप सोते हैं तो एलोवेरा जेल लगा के सोइए, और सुबह आप अपना फेस मिरर में देखेंगे ना, आपको यकीन ही नहीं होगा, धीरे धीरे आपका स्किन इतना हेल्दी हो जाएगा और दूसरी आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं स्किन की, वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, सो now I'll go on to another product, that is La France moisturizing cream. La France moisturizing cream is again, it is a multi-purpose cream. मॉइस्चराइजेशन मैं ऐसा समझती हूँ कि इतना ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि जब भी आपको समय मिले, आप फ्री बैठे हो, टीवी देख रहे हो, या आपके पास कोई काम नहीं है, तो अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें। बैठे बैठे आपने हाथ पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया, पैरों पर लगा लिया, फेस पर लगा लिया, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चाहें तो इसे फेस पर भी लगा सकते हैं। अगर सपोज जैसे आज आप देख सकते हैं कि जब हम तैयार होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फेस वॉश करने के बाद तुरंत हमारे बॉडी और स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं ताकि हमारा स्किन ड्राई ना पड़े। तो ये मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है वो आपकी स्किन को मॉइस्चर तो करता है, लेकिन साथ साथ में आपकी स्किन को टाइटन भी करता है, ब्राइटन भी करता है और वाइटन भी करता है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ है इसकी, टाइटन, वाइटन एंड ब्राइटन। और सिमिलरली यही मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप अपने बॉडी पे भी कहीं भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कोई फेस क्रीम यूज़ करना है, फॉर एन एग्जांपल फोटो रेडी लुक आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पहले अगर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज अपने स्किन को कर लें और उसके ऊपर फोटो रेडी लुक आप लगाएंगे, ओ माय गॉड, इतना अमेजिंग आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके फेस में देखेंगे ना। और ज़रूरी भी नहीं है कि मॉइस्चराइज करने के बाद आप 10 चीज़ें और अप्लाई करें। और अगर आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं या पाउडरिंग करते हैं या फाउंडेशंस लगाते हैं या कोई भी तरह की क्रीम लगाते हैं, तो सबसे पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना ना भूलें, अदरवाइज आपका स्किन बहुत डल दिखेगा, बहुत ड्राई दिखेगा। तो आपका स्किन नेचुरली ग्लो करे, नेचुरली शाइन करे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप टाइम टाइम पर अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें। किसके साथ? ला फ्रांस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करूंगी ला फ्रांस फेस मास्क की। आपको पता है हमारा फेस मास्क में सबसे ज़्यादा खास बात क्या है? ये क्रीम बेस्ड में है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर फेस मास्क जब हम फेस पे अप्लाई करते हैं ना, 15-20 मिनट रखना पड़ता है, कभी कभी तो 25 मिनट भी रखना पड़ता है, और पूरा फेस ड्राई हो जाता है। मतलब आप बात भी नहीं कर पाते, एक ही एक्सप्रेशन में बैठे हो तो बस उसी एक्सप्रेशन में 20 मिनट आपको निकालना है और पूरा कड़क कड़क हो जाता है। लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसे लगाने के बाद सिर्फ 10 मिनट रखना है और ये वैसा ड्राई भी नहीं करता है आपके स्किन को। मतलब आप बातचीत भी कर सकते हो, पानी भी पी सकते हो, अगर कुछ खाना है तो खा भी सकते हो। इसे सिर्फ 10 मिनट आप रहने दीजिए। इसके अंदर है मुल्तानी मिट्टी और अन्य प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो आपके फेस को बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है, आपके फेस को काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, रिजुनोवेट करता है, रिवाइटलाइज करता है, आपके सेंसेस को अपलिफ्ट करता है। और वीक में सिर्फ 2 बार आप ये फेस पैक लगाइए। एक ब्यूटी रिजाइम होता है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करें। तो एक ब्यूटी रिजाइम फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फेस मास्क भी आपकी ब्यूटी रिजाइम का एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जो आपको वीक में 2 बार लगाना है। आपने अप्लाई कर दिया, आप सिर्फ आइस को अवॉइड करें,
सही पोर्शन में आप अपना फेस कवर कर लें एंड जस्ट लीव इट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद हल्के कुनकुने पानी से या तो ठंडे पानी से आप अपना फेस वॉश कर लें और एक डिफरेंस आप फील करेंगे। जैसे मैंने कहा इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी भी है और मुल्तानी मिट्टी के तो इतने सारे गुण हैं ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, तो आपके फेस को ये ग्लो तो देगा, साथ साथ में जिन लोगों को पिंपल्स की शिकायतें होती है, एक्ने की शिकायतें होती है, उसको भी ये सबसाइड करता है। सो फ्रेंड्स, now I'll get back to another product that is La France face scrub। जिस तरह से मॉइस्चराइजेशन ज़रूरी है उस तरह से स्क्रबिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रबिंग का काम ये है कि आपके फेस को ये अपलिफ्ट करने के साथ साथ जो डर्ट है आपके फेस में, और एक सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग करने से क्या होता है कि आपका फेस जो है वो पूरी तरह से हेल्दी ग्लो देता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ स्क्रब्स कैसे होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन ला फ्रांस जो स्क्रब है जिसके अंदर वॉलनट शेल्स हैं और एप्रिकॉट शेल्स हैं, वो आपके स्किन पे बहुत लाइट वेटेड है। आप जब उसको हाथ में लेंगे ना तो आपको हैवी फील नहीं होगा, बहुत लाइट फील होगा। कोई भी स्क्रब जब आपके फेस के साथ कांटेक्ट में आता है ना, और जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपकी स्किन पे एक प्रेशर पड़ता है, बहुत हार्ड रहता है वो। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप स्क्रब से मसाज करो तो मेक श्योर कि बहुत हैवी मोशन में मसाज ना करें, हल्के से उसको डैप करें एंड सर्कुलेट करें, जस्ट डैब इट एंड सर्कुलेट इट, धीरे धीरे स्क्रबिंग करें। लेकिन हमारे ला फ्रांस स्क्रब की खासियत ये है कि ये इतना सॉफ्ट है, इतना सपल है, आपकी स्किन के साथ इतना लाइट है कि जब आप इसे रब करोगे ना तो फेस वॉश करने के बाद आपका स्किन ड्राई नहीं होगा, ऐसा लगेगा एक स्पॉन्ज कैसा होता है, एक स्पॉन्ज कैसा होता है जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो फिंगर गेट्स बैक टू द सेम पोजीशन, यू नो, इतना सॉफ्ट एंड सपल फील होगा, आपका स्किन रेडिएंट होगा। एंड अगेन हर प्रोडक्ट की तरह ये भी मल्टीटास्किंग है, ये भी आपके मॉइस्चराइजेशन को खोने नहीं देता, लॉक करके रखता है, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ब्यूटी रिजाइम में आप इसे भी इनकलकेट ज़रूर करें। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ टोनर। ला फ्रांस टोनर इज़ माई फेवरेट बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि टोनर का सबसे बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब रात को आप अपना फेस क्लींस करते हो। फेस क्लींस करने के बाद आप टोनर को स्प्रे कर दो, वो स्प्रे करके 10 मिनट जब भी हम कोई भी चीज़ हमारे फेस पर अप्लाई करें ना, उसके बाद जब हम दूसरी कोई चीज़ उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना, तो मिनिमम हमारे फेस को 10 से 15 सेकंड्स देनी चाहिए, उसके बाद आप कोई दूसरी चीज़ अप्लाई करो। तो जब आप फेस वॉश करके आते हो तो आप टोनर स्प्रे करो, मेक श्योर कि आपके आंखों में ना जाए, सो अवॉइड योर आइज़। आपने स्प्रे कर दिया, 10 से 15 सेकंड्स आप उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइजिंग कीजिए। और टोनर आपके जो पोर्स हैं उसको अनक्लॉग करता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों के जो छिद्र हैं ना, जो पोर्स, वो खुल जाते हैं, एक एज हो जाती है ना तो खुल जाते हैं। और आजकल तो मैंने 20s में और 30s में भी देखा है कि स्किन पूरा ढीला हो जाता है और पोर्स भी ऐसे लिटरली दिखाई देते हैं कि ओपन पोर्स हैं। तो ये आपके पोर्स को भी मेंटेन करता है, बैलेंस करता है और अनक्लॉग करता है, और साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, बिकॉज आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है। इसीलिए तो कहते हैं कि दिन में 10 से 12 ग्लास आप पानी पियो, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपका स्किन हाइड्रेट करेगा, और जितना आपका स्किन हाइड्रेट करेगा उतना आपको ग्लो मिलेगा। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये टोनर सबसे बेस्ट है। अच्छा, एक और इसकी खास बात ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए है। आप चाहें तो आपकी बैग में भी इसे आप कैरी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, शॉपिंग करने गए, या बाहर से घर आए, या घर से आप ऑफिस आए, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा रिफ्रेशनेस चाहिए, तो क्या करूं, तो टोनर निकाल कर आप स्प्रे कर दीजिए बस, और उसको कुछ सेकंड्स रहने दीजिए, अपने आप वो आपके फेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और आपको रिलैक्सेशन फील होगा, आपकी स्किन को सूदिंग कामिंग इफेक्ट मिलेगा, और इसके बेनिफिट्स तो हैं ही। लेकिन सोने से पहले ज़रूर टोनर स्प्रे करके सोएं, और टोनर अगर आपने स्प्रे किया है तो उसके बाद मॉइस्चराइज ज़रूर करें अपने स्किन को, अगर आप बेस्ट रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो। आई विल स्विच ऑन टू अनदर प्रोडक्ट दैट इज एक्नोवा जेल। एक्नोवा जेल दैट इज एनरिच विथ टी ट्री ऑयल। एक्नोवा का काम क्या है फ्रेंड्स? दैट इज फॉर
एक्ने प्रोन स्किन, दोज हु आर प्रोन टू एक्ने कैन यूज एक्नोवा जेल। जिनको खील, मुहासे, बॉयल्स, इस टाइप के पिंपल्स होते हैं जिसमें से पानी और पस निकलता है, या फ्रिक्वेंटली पिंपल्स हो रहे हैं, या कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी पिंपल्स होते हैं, या पिंपल्स के जो जिद्दी दाग हैं जो आसानी से नहीं जाते, तो एक्नोवा इज द बेस्ट एंड इनक्रेडिबल सोल्यूशन। आप एक बार एक्नोवा जेल ट्राई करेंगे ना तो ये खील, मुहासे, ये बॉयल्स, ये तो ऐसे गायब हो जाएंगे कि कभी थे ही नहीं। अक्सर मैंने देखा है लोगों को पिंपल्स होते हैं तो जाते जाते टाइम लगता है, और पिंपल्स चले जाते हैं तो वो मार्क्स, जिद्दी निशान जाते ही नहीं। कितनी बार 1 हफ्ता लगता है, 1 महीना लगता है, और कितने जिद्दी निशान को जाते जाते तो महीनों लग जाते हैं। तो पिंपल्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जब आपको पिंपल्स होते हैं तो ये जो फिंगर है ना, पिंपल से दूर रखें, क्योंकि इतने सारे गंदे बैक्टीरिया होते हैं। तो आप फिंगर पिंपल की तरफ ले जाओगे, उसको स्क्वीज करोगे, फिर वही फिंगर इधर लगाओगे, यहाँ लगाओगे, तो वो फैलता है। कभी कभी आप सोचते हैं ना, मैं तो इतना परफेक्ट खाना खाती हूँ, दिन में 8-10 ग्लास पानी पीती हूँ, इतनी डाइट कॉन्शियस हूँ, फिर मुझे इतने पिंपल्स क्यों होते हैं? ऑब्वियसली आप पिंपल को स्क्वीज करते हो, वही हाथ पूरे चेहरे पे इधर उधर लगाते हो, तो बैक्टीरिया भी तो स्प्रेड होते हैं ना। इसलिए 1 पिंपल से 2 पिंपल, 2 पिंपल से 3 पिंपल, इसी तरह कितने लोगों का फेस बहुत सारे पिंपल से भर जाता है, कितने लोगों को कभी कभी 1 पिंपल या 2 पिंपल होता रहता है। तो वो सभी लोगों के लिए है, जेंट्स और लेडीज जिनको पिंपल्स की शिकायत है, बॉयल्स की शिकायत है, एक्नोवा जेल विच इज हाईली एनरिच विथ टी ट्री ऑयल, जो एक्ने, जिस वजह से एक्ने आते हैं वो वजह को ही इरेडिकेट कर देता है, ताकि आपको एक्ने का प्रॉब्लम ना हो। सो आई एम श्योर मैं कामयाब रही हूँ आपको सारे प्रोडक्ट्स की एक सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फ्रेंड्स, ये इनिशिएटिव हमने इसीलिए लिया ताकि हम आपको एक सीधी, एक सिंपल तरीके से बता पाएँ कि अगर आपको किसी को समझाना पड़े कि आयु वरदान किस तरह से काम करता है, या हैंडमेड सोप्स किस तरह से काम करते हैं, या पाइलजार किस तरह से काम करता है, तो सुनने वाले को आसानी से पता चल जाए कि भाई आयु वरदान है, उसके अंदर नोनी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, और वो सपोर्टिव थेरेपी का काम करता है। इसी तरह से जैसे सिंपल तरीके से मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी, तो ये जो मेरा वीडियो है, अगर किसी के पास सही प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है या सही अवेयरनेस नहीं है, तो ये वीडियो आप ज़रूर प्ले करें, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और बेनमून के पास तो इतने सारे प्रोडक्ट्स का खजाना है, और ये सारे प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इंटरनली भी आपको सपोर्ट मिलेगा, एक्सटर्नली भी आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब बेनमून ने हर एक एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, तो जबकि प्रोडक्ट्स इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो फिर उसका लाभ भी तो आपको उठाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया एंड ऑर्गेनिक इंडिया मूवमेंट, जिसके हमारे काचा सर भी बात करते हैं और हम प्रमोशन भी करते हैं, तो प्लीज़ ये मिशन हमारे बेनमून का मिशन है, इसमें आप ज़रूर भाग लें। और हमारी जितनी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स, वो आपने ऑलरेडी देखी हुई है। आपकी लाइफ में हमारी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, घी, आटा, दाल, शक्कर, चाय, नमक, मिर्ची, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल प्रदूषण, बैक्टीरियाज और पता नहीं आजकल की साग भाजियों और चीज़ों में इतने इंजेक्शन देने में आते हैं, इतने केमिकलाइज्ड तरीके से उसको उगाने में आता है कि हमारा बॉडी इतने टॉक्सिन से भर जाता है कि बीमारियां कब आके हमसे कांटेक्ट कर लें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जो इकोसेट सर्टिफाइड है, USDA, NPOP, NOP से प्रमाणित है, तो पूरी तरह से वो ये साबित करता है, ये सारे सर्टिफिकेट साबित करते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 100% ऑथेंटिक हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत प्रॉपर हो जाएगी। सो आई एम श्योर आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे ऑनरेबल CMD सर डॉक्टर दिनेश काचा सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बेनमून न्यूज़ प्लेटफॉर्म से आप तक ये सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ। अब लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड्स में हम कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ यूनिक लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहे हैं। बेनमून न्यूज़ के एपिसोड्स को लाइक करें, शेयर करें। हमारी वेबसाइट यानी कि www.benmoonayurveda.com को डेली विजिट करें। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्द ही। जय बेनमून एंड जय बेनमून। थैंक यू सो मच।